हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यूज मई महीने के। ये है पार्ट 1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे। वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक मछली होती है। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 3 मई को मनाया गया और इस बार इसका थीम था इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। वर्ल्ड एस्थमा डे, ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार मई का पहला मंगलवार था 4 मई को, तो 4 मई को मनाया गया। इसका थीम था अनकवरिंग एस्थमा मिसकंसेप्शंस, यानी कि एस्थमा के बारे में जो दुष्प्रचार है, जो मिसकंसेप्शन है, जो भ्रांतियां हैं, हमें उन्हें दूर करना है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, मिडवाइफ नर्स को बोलते हैं जो प्रेगनेंसी में स्पेशलाइज्ड होती है, तो 5 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ और इस बार इसका थीम था फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। कोल माइनर्स डे 4 मई को मनाया गया, कोल माइनर्स डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 4 मई को मनाया गया। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया गया और इसका थीम था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। थैलेसीमिया जो होता है एक खून का रोग होता है, ब्लड का रोग होता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी, बहुत बड़े वकील थे, इनकी डेथ हो गई। केवी आनंद, ये तमिल फिल्मों के डायरेक्टर थे और सिनेमाटोग्राफर, इनकी डेथ हो गई। सीनियर जर्नलिस्ट रोहित सरदाना, इनकी डेथ हो गई। आर्मी ऑफिसर और एक्टर विक्रमजीत कन्वर पाल की डेथ हो गई। पंडित देबू चौधरी सितार वादक, इनकी डेथ हो गई। ऑस्कर जीतने वाली एक्ट्रेस ओलंपिया डुकाकिस की डेथ हो गई। इनको ऑस्कर मिला था मून स्ट्रक फिल्म के लिए। और शूटर दादी चंद्रो तोमर, इनकी डेथ हो गई। शूटर थी चंद्रो तोमर। 1982 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले घुड़सवार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्नल गुलाम मोहम्मद खान की डेथ हो गई। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजकुमार सचेती की डेथ हो गई और जी नारायण राजू, ये लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी थे, इनकी डेथ हो गई। एरोनॉटिकल साइंटिस्ट मानस बिहारी वर्मा दरभंगा बिहार से थे, इन्होंने तेजस को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, इनकी डेथ हो गई। अजीत सिंह की डेथ हो गई, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के चीफ थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। मशहूर संगीतकार वनराज भाटिया का निधन हो गया। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अब चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने भारत का कौन सा आईआईटी है उसमें भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस इनॉग्रेट करा। 3D प्रिंटिंग विदेशों में काफी कॉमन है, इंडिया में भी अब आ रही है। तो ये घर बनाया है आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास एक कंपनी है बेसिकली आईआईटी मद्रास की, जिसका नाम है तवास्ता, TVASTA, तवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन। उन्होंने ये घर बनाया है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर है ये। कौन सा बैंक है जिसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक? मर्चेंट स्टैक को बनाया है आईसीआईसीआई बैंक ने और आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। कौन सा बैंक है जिसके दोबारा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए हैं अमिताभ चौधरी? तो अमिताभ चौधरी जो हैं ये एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। तो आंसर है एक्सिस बैंक। अभी अभी लाग बोमर त्योहार मनाया गया। कौन से देश का त्योहार है? इसमें भगदड़ मची और काफी लोग मारे गए, कम से कम 44 लोग मर गए। धार्मिक उत्सव है लाग बोमर, ये इजराइल का त्योहार है, तो आंसर है इजराइल। और इजराइल का सबसे फेमस त्योहार है हनुक्का, HANUKKAH, हनुक्का, ध्यान रखिए। भारत की जो आर्मी है उन्होंने उत्तरी सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में कौन सा मेटल है, कौन सा धातु है जिसकी बैटरी का उपयोग करके 56 किलो वोल्ट एम्पियर का सोलर पावर प्लांट लगाया है? इसमें जो बैटरी लगी है वो कौन सी धातु पर आधारित है, कौन सी मेटल की बैटरी है? तो ये जो मेटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है वेनेडियम। और आपको बता दूं ये भारत का पहला सोलर पावर प्लांट है जिसमें वेनेडियम की बैटरी लगी है। और वेनेडियम इंडिया में मिलता नहीं है, लेकिन पहली बार वेनेडियम के भंडार भारत में पाए गए हैं। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें वेनेडियम के जो भंडार हैं वो पाए गए हैं। भारत की जो नेवी है उन्होंने कौन सा ऑपरेशन शुरू करा जिसमें हम दूसरे जो कंट्री हैं उनसे जहाज के थ्रू जो है ऑक्सीजन मंगा रहे हैं? तो इसका नाम है समुद्र सेतु द्वितीय। समुद्र सेतु द्वितीय, इसमें हम ऑक्सीजन से भरे कंटेनर जो है उनकी शिपमेंट करवा रहे हैं इंडिया में। और आपको बता दूं कि जो कंटेनर है, ठीक है, जो कंटेनर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में भावनगर को चुना गया है। गुजरात में भावनगर है, कंटेनर हब बनाया जाएगा। और भावनगर में अलंग शिपयार्ड भी है जहां पे जहाज जो है वो तोड़े जाते हैं। भारत के कौन से राज्य ने अभी एक स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है कोरोना वॉरियर योजना? कोरोना वॉरियर योजना मध्य प्रदेश की योजना है। इसमें बेसिकली ये है कि अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं, ठीक है, और अगर आपकी कोरोना ड्यूटी पे मृत्यु हो जाती है तो सरकार आपके परिवार को 50 लाख रुपए देगी। तो ये कोरोना वॉरियर योजना है
कोरोना वॉरियर का मतलब है यहां पे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है। अमेरिका के चार्ज डफेयर कौन बने भारत में? देखो, चार्ज डफेयर का मतलब होता है जब तक कोई परमानेंट राजदूत या दूता, जो जिसे बोलते हैं ना दूतावास में जो राजदूत होता है या उच्चायुक्त होता है, जब तक परमानेंट कोई नहीं बनता, अंतरिम तौर पर जो मामले संभालता है सारे विदेशी मामले, उसको बोलते हैं चार्ज डफेयर। तो अमेरिका के भारत में चार्ज डफेयर बने हैं डैनियल स्मिथ। और भारत के राजदूत कौन है अमेरिका में? भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। सीमा सड़क संगठन यानी ब्रो ने सड़क निर्माण कंपनी, जिसे आरसीसी बोलते हैं यानी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी कमान संभालने के लिए पहली बार किस महिला अधिकारी को चुना है? तो पहली वुमेन ऑफिसर कौन है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे चुना है रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी कमांड करने के लिए? रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की हेड बनेंगी। तो याद रखिए, इनका नाम है वैशाली हिवाजे। और वैशाली हिवाजे जो है ये महाराष्ट्र के वार्धा की हैं, और महाराष्ट्र की एक महिला और याद रखिए जिसका नाम है प्रियंका मोहिते जो है वो पहली महिला है भारत की जिसने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करी है। और माउंट अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भारत का कौन सा संगठन है जिसने 2 योजना शुरू करी है? एक का नाम है श्वास और एक का नाम है आरोग। ये बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प यानी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू करी है। तो ये शुरू करी है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी के नए चेयरमैन कौन है? एस रमन, ध्यान रखिए। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चौथा डेप्यूटी गवर्नर कौन बना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें 3 डेप्यूटी गवर्नर हैं, चौथा पद रिक्त हो गया था क्योंकि बीपी कानूनगो जो है वो रिटायर हो गए थे। और 3 कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव वही हैं जो आरआरए के चेयरमैन बने हैं, ठीक है, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। और चौथे बने हैं टी रविशंकर। भारत की सरकार ने जो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, एकीकृत जीएसटी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर 28% लगता है, उसको कम करके कितना कर दिया है? तो जीएसटी 28% से कम करके 12% कर दिया है 30 जून तक, ठीक है, 30 जून तक कम कर दिया है। पंजाब सरकार की योजना है आशीर्वाद योजना। इसमें कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है आशीर्वाद योजना में? तो आशीर्वाद योजना है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। आशीर्वाद योजना का नाम शगुन योजना भी है, इसको शगुन योजना बोलते थे पहले, अब आशीर्वाद योजना बोलते हैं। इसमें 51,000 रुपए दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? अगर आपकी बेटी की शादी हो रही हो तो उसके लिए 51,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन है वो बता देता हूं। एलिजिबल इसमें है मुस्लिम लड़कियां जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, मतलब अगर मुसलमान के परिवार में कोई शादी हो रही है, या क्रिश्चियन, या ओबीसी बैकवर्ड क्लास, या शेड्यूल कास्ट, ये सारे के सारे जो लोग हैं उनके अगर घर में कोई शादी है तो सरकार की तरफ से जो है 51,000 रुपीज मिलते हैं। ये लेकिन सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो लो इनकम फैमिलीज हैं, ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, सिर्फ उन्हें मिलते हैं। तो ये है पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना, इसको शगुन योजना भी बोलते हैं। तो आंसर है 51,000 रुपए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा डिजिटल को मंजूरी दे दी। टाटा ग्रुप बिग बास्केट खरीद रहा है, कितना % खरीद रहा है? तो टाटा ग्रुप जो है बिग बास्केट में लगभग 64.3% खरीदेगा। तो आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, अधिग्रहण कर रहा है, खरीद रहा है, एक्वायर कर रहा है। बजाज ऑटो कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बहुत लंबे समय से राहुल बजाज थे, ठीक है, बहुत लंबे समय से थे राहुल बजाज, अब बने हैं नीरज बजाज। इनके बेटे हैं नीरज बजाज। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेन है जिसका नाम है रॉक, ROC, इसमें बोइंग कंपनी के इंजन लगे हैं 6। तो ये किसने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन ROC रॉक? तो याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन जो है इसको बनाया है अमेरिका की कंपनी स्ट्रैटो लॉन्च ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो कहां पे होगी 2021 में? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता, याद रखिए इस बार ये यूएई में होगी, संयुक्त अरब अमीरात में होगी। और अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जो है AIBA, उसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है। और उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? उमार क्रेमिलोव, जो रशिया के हैं। और यूएई की एक महिला है नूरा अल मतरोशी, ये पहली महिला है यूएई की जो अंतरिक्ष में जाएंगी, नूरा अल मतरोशी। अमेरिका जो है भारत को 6 पोसाइडन 8I गश्ती विमान देगा, यानी कि पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट देगा। ये गश्त लगाने के काम आते हैं, नजर रखने के काम आते हैं। पोसाइडन 8I, ये कौन सी कंपनी बनाती है अमेरिका में इनको? अमेरिका में इन्हें बोइंग बनाती है, याद रखिए। अभी यूनेस्को की तरफ से गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है मारिया रेसा और ये फिलीपींस की हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जापान की तरफ से ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज अवार्ड किसे मिला है? तो ये जापान का एक तरह का नागरिक सम्मान है बहुत बड़ा। ये 2 लोगों को मिला है। एक तो है श्यामला गणेश जापानी भाषा सिखाती हैं भारत में,
और दूसरे जो व्यक्ति हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। ये प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार थे पहले। तो ये दो लोगों को मिला है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज। गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भारत के कौन से राज्य की योजना है? इसका नाम गोपबंधु के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिए ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है ओडिशा सरकार की। इसमें योजना में क्या है? इसमें बेसिकली वो पत्रकार जो कोरोना के समय में ड्यूटी दे रहे हैं, उनको अगर कोरोना हो जाता है तो उनको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा 2 लाख रुपए का, और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 15 लाख रुपए मिलेंगे। यानी ये स्वास्थ्य बीमा भी है इसमें, और इसमें जीवन बीमा भी है। स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपए और जीवन बीमा 15 लाख रुपए। ओडिशा सरकार की योजना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। वैज्ञानिकों ने एक नई तरह की कॉफी खोजी है अभी जिसका नाम है कॉफी स्टेनोफिला। ये कौन से देश में खोजी है? वैसे तो दुनिया में 2 ही तरह की कॉफी होती है, एक होती है रोबस्टा और एक होती है अरेबिका। तो कॉफी स्टेनोफिला सिएरा लियोन में खोजी गई है। तो आंसर है अफ्रीका का कंट्री सिएरा लियोन, जिसकी राजधानी है फ्री टाउन। भारत का पहला बिजली से चलने वाला ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, ये अभी अभी बनाया है भारत के एक इंस्टीट्यूट ने, जिसको बोलते हैं सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां पे है ये? तो मध्य प्रदेश में ये बुधनी में है। बुधनी, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। वैज्ञानिकों ने सबसे हल्का यूरेनियम बनाया अभी अभी, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 214। यूरेनियम 214। वैसे यूरेनियम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है वो यूरेनियम 235 होता है, और जो धरती पे मिलता है प्राकृतिक रूप में वो होता है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से मिलता है, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं यूरेनियम 235, और सबसे हल्का बना है जिसका नाम है यूरेनियम 214। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है M.K. स्टालिन, और ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के बेटे हैं। इनकी पार्टी का नाम है DMK यानी द्रविड़ मुनेत्रा कजागम, और इनसे पहले थे एडप्पाडी के पलनास्वामी जो अन्ना द्रमुक पार्टी के थे, AIADMK। अब रूलिंग पार्टी चेंज हो गई है, अब DMK। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु में जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। कोटक महिंद्रा जीवन बीमा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है कोटक महिंद्रा, इन्होंने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक किसे बनाया है? तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं महेश बाल सुब्रमण्यम। महेश बाल सुब्रमण्यम। और एक चीज और याद रखिए, कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है एक। ठीक है, ये तो मैं जीवन बीमा की बात कर रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस। एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है जिसका नाम है कोटक जनरल इंश्योरेंस, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं सुरेश अग्रवाल। सुरेश अग्रवाल, जो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी अभी एक जानवर खोजा गया है जिसका नाम है जाइलोफिस दीपकी। इसको तमिलनाडु में खोजा गया है। ये किस तरह का जानवर है? तो फोटो यहां पे है तो आसान हो गया आपके लिए। ये एक तरह का सांप है। ये सांप है और ये कन्याकुमारी में खोजा गया है, और इसको खोजा है बेसिकली, इसको हमने नाम दिया है दीपकी, क्योंकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है दीपक वीरप्पन। दीपक वीरप्पन बहुत बड़े भारत के हर्पेटोलॉजिस्ट हैं। हर्पेटोलॉजिस्ट मतलब जो रेप्टाइल को स्टडी करता है, रेंगने वाले जीवों को जो साइंटिस्ट स्टडी करता है उसको हर्पेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जाइलोफिस दीपकी इसका नाम रखा गया है। तो ये एक तरह का सांप है, तो आंसर है सांप। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इन्होंने यह कहा है कि अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, AMC यानी संपत्ति प्रबंधन कंपनियां, उनके जो भी प्रमुख अधिकारी बनेंगे, जो भी उनके चीफ बनेंगे, हेड बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, उनको अपने वेतन का न्यूनतम कितने फीसदी हिस्सा दोबारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उसी कंपनी में। तो ये सेबी ने कहा है 20%। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई है, अगर उसका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहा है या कोई की एम्प्लॉय जो बन रहा है, ठीक है, तो उसे 20% अपनी सैलरी का उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सेबी के चेयरमैन कौन है? सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका चेयरमैन कौन बना है अभी? ये अंतरिम चेयरमैन बने, इनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र पंत। प्रफुल्ल चंद्र पंत। भारत की कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है, स्विट्जरलैंड में, तो उन्होंने बिलीव इन स्पोर्ट्स यानी खेलों में विश्वास करो, बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एम्बेसडर बनाया है। तो इनका नाम है PV सिंधु। PV सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है, हैदराबाद से, तेलंगाना से। भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है, पर्वत धारा। इसमें जंगलों में तालाब बनाए जाएंगे जिससे जो जमीनी पानी का स्तर है वो भी बढ़ेगा और पानी का संचय भी किया जा सकेगा, यानी पानी को हम कंजर्व भी कर पाएंगे। पर्वत धारा योजना अभी अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है। हिमाचल प्रदेश, यहां के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अभी अभी THDC इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, इसका चेयरमैन कौन बना है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? THDC के चेयरमैन बने हैं विजय गोयल। विजय गोयल। और THDC जो है ये NTPC की कंपनी है। NTPC की ही एक सिस्टर कंपनी है या सब कंपनी है THDC। मैक 1407 ये भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है। ये कौन सी फसल है, कौन सी फसल का एक प्रकार है? मैक 1407 जो है ये सोयाबीन है। सोयाबीन है और इसको अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाया है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। और 2 फसल और याद रखिए, एक तो काजू बनाया है नेत्र वामन, काजू जिसका नाम है नेत्र वामन, और एक है गेंदे का फूल जिसका नाम है अर्क शुभा। अर्क शुभा। भारत की कौन से राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसकी 6 लड़कियों ने एक बायोडिग्रेडेबल योगा की चटाई बनाई है, योगा मैट, जिसका नाम है मुरहैन।
मूरहन योगा मैट बनाया है असम की 6 लड़कियों ने, असम की 6 लड़कियों ने। और ये जो बना है वाटर ह्यासिंथ, एक पौधा होता है वाटर ह्यासिंथ, उसकी लकड़ी से बना है। आगे बढ़ते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अभी अभी एक सफेद दांतों वाला छछुंदर यानी कि व्हाइट टूथ शुरू, जिसका नाम है क्रोकीडूरा नारकोंडामिका, उसकी खोज करी। कहां पे? नारकोंडाम से समझ जाइए, नारकोंडामिका। नारकोंडम जो है, नारकोंडाम ये एक टापू है अंडमान निकोबार में, और यहां पे ज्वालामुखी भी है, तो आंसर है अंडमान निकोबार। दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप बना, इसका क्या नाम है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जहाज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, इसका नाम रखा गया है मे फ्लावर 400, और यह ब्रिटेन में बना है, मे फ्लावर 400। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं ये मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी बन गए हैं वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, और ये चौथी बार बने हैं वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन। भारत ने कौन से देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी यानी प्रवास और आवागमन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें? माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया ने अभी अभी करी है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। इंडियन आर्मी जो है, भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र बल, उन्होंने कौन सा ऑपरेशन शुरू करा है कोविड से निपटने के लिए? कोविड से निपटने के लिए भारत की मदद करने के लिए, इसका नाम इन्होंने रखा है ऑपरेशन को जीत, ऑपरेशन को जीत। अभी अभी किताब लिखी गई है द बेंच, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है मेगन मार्कल ने, मेगन मार्कल जो राजकुमारी हैं ब्रिटेन की। भारत का कौन सा राज्य है जहां पे 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल पुराना जो डायनासोर है सौरोपॉड, उसके जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल मिले हैं? तो ये मेघालय में मिले हैं, वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। भारत का कौन सा राज्य है जो संजीवनी नाम की गाड़ियां शुरू कर रहा है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल में? इनका नाम है संजीवनी वाहन या संजीवनी व्हीकल। तो ये शुरू करी है झारखंड की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने ये शुरू करी है। मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ये कौन सा राज्य देगा अब से? मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड, ये शुरू करेगा ओडिशा। ये ओडिशा की सरकार ने नया अवार्ड शुरू करा है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कौन से राज्य की योजना है? यह योजना क्या है? यह योजना यह है कि अगर मान लीजिए कोई मजदूर हैं, ठीक है, गरीब मजदूर परिवार, गैर संगठित क्षेत्र के मजदूर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर, तो उनको अगर उनकी डेथ हो जाती है या अपंगता हो जाती है, आंशिक या पूर्ण यानी पार्शियल डिसेबिलिटी या फुल डिसेबिलिटी, तो उनके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। तो यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना लोन अवेलेबल करवा रहा है, ठीक है, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यानी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए? तो ये जो लोन है यह है 50,000 करोड़। ये उन कंपनियों को मिलेगा ये लोन बैंकों के द्वारा जो कोई भी कोरोना से रिलेटेड चीजें बना रही हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन वेंटिलेटर या दवाइयां वगैरह, उनको मिलेगा ये लोन। भारत के कौन से राज्य ने फ्री स्वस्थ आहार योजना शुरू करी है, निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना? तो ये शुरू करी है अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसमें जो कोरोना पेशेंट है एडमिट भोपाल में, उनके जो सगे संबंधी हैं, रिलेटिव है, रिश्तेदार उनके साथ रुके हुए हैं, उनको फ्री भोजन सरकार की तरफ से मिलेगा। अभी अभी रूपसी हवाई अड्डा शुरू हो गया। ये कहां पे शुरू हुआ है? उड़ान योजना के तहत। तो ये अभी अभी शुरू हुआ है असम में, असम में रूपसी हवाई अड्डा, उत्तर पूर्व का यानी नॉर्थ ईस्ट का ये 15वां हवाई अड्डा है। भारतीय मूल के वो डॉक्टर कौन है, इम्यूनोलॉजिस्ट, जिन्हें नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस यानी अमेरिका की जो राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी है उसके लिए चुना गया है, उसका मेंबर बने हैं? तो ये जो डॉक्टर है इनका नाम है शंकर घोष, भारतीय मूल के हैं शंकर घोष। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, उन्होंने यह कहा है अगर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र चाहिए तो कौन सा पोर्टल है जिससे आपको अप्रूव कराना होगा? इस पोर्टल के थ्रू ही आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस पोर्टल का नाम है यूडीआईडी पोर्टल यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी पोर्टल। अभी अभी एक दवाई बनी है आयुष 64, कोरोना के लिए, कम गंभीर मामलों के लिए है ये, उतने सीवियर केसेस के लिए नहीं है, ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए है। इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है CCRAS ने, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, CCRAS। भारतीय रेलवे जो है उन्होंने अभी अभी अपना 100वां इंजन बनाया, 12,000 हॉर्स पावर वैग 12B, ठीक है, 100वां 12,000 हॉर्स पावर वैग 12B लोकोमोटिव या इंजन, ये किसने बनाया है? तो याद रखिए इसको बनाया है अभी अभी मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ने, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो बिहार में है। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन है जोधपुर में, इसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया है। यह स्टेशन कहां है? तो ये पूछा कहां पे है, तो आंसर है इसका जोधपुर। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला भी है, उमैद भवन पैलेस भी है, जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम भी है, ध्यान रखिए। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ था जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। अभी अभी डीआरडीओ ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एल्गोरिदम तैयार करा है जो आपका सीने का एक्सरे है उसको स्कैन करके बता देगा आपको कोविड है या नहीं। इसका नाम क्या है? इस एल्गोरिदम का नाम है आत्मन एआई, आत्मन एआई, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। WHO ने
एक दवाई है जो कोरोना के इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दी है, जिसका नाम है साइनोफार्म। ये कौन से देश की दवाई है? साइनोफार्म दवाई जो है वो चाइना की है। एन रंगासामी ये कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? ये चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिए। इनकी पार्टी का नाम है AINRC। AINRC। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उन्होंने नियामक समीक्षा प्राधिकरण यानी कि जो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, उनको उनकी मदद करने के लिए कमेटी बनाई है, समिति गठित करी है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे S जानकी रमन, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आपको बता दूं, जो रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी है, जिसे हम नियामक समीक्षा प्राधिकरण बोलते हैं, इसके चेयरमैन होंगे M राजेश्वर राव। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 7 मई को। तो याद रखिए, यह इनका 61वां स्थापना दिवस था। ब्रो बना था 7 मई 1960 को और इनके चेयरमैन हैं राजीव चौधरी। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, जिसका हेडक्वार्टर लियों में है, फ्रांस में, LYON लियों, इन्होंने विभिन्न देशों की जो सांस्कृतिक विरासत है यानी कल्चरल हेरिटेज, उसको बचाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम इन्होंने रखा है ID आर्ट। ID आर्ट। रॉल्स रॉयस कंपनी है, ब्रिटेन की लग्जरी कंपनी है, लग्जरी गाड़ियां बनाती है, और रॉल्स रॉयस को BMW ने खरीद लिया था, जर्मनी की कंपनी ने। तो रॉल्स रॉयस की अभिभावक कंपनी BMW है, लेकिन रॉल्स रॉयस ब्रिटेन की है। तो ये कौन सी कंपनी के साथ इसने करार करा है भारत में इनके जो समुद्री इंजन है उनको सपोर्ट करने के लिए? तो ये करार करा है इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, HAL। और हमारा आज का आखिरी सवाल, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ अभी, उसमें बेस्ट अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है अनुपम खेर को, और इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हैप्पी बर्थडे। तो ये था हमारा मई का जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है उनका पार्ट 1। बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।